अच्छा, एक सवाल है जो हम सब के मन में कभी ना कभी आता ही है। देखिए, हमने चांद पर इंसान भेजे, मंगल पर रोबोट्स उतार दिए, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने घर यानी पृथ्वी के आसपास ही कहीं अटके हुए हैं। आज हम इसी महाअवरोध, इसी ग्रेट बैरियर को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सितारों तक पहुंचना इतना इतना मुश्किल क्यों है? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? जब हम उस अंतहीन आसमान को देखते हैं तो अपनी सारी उपलब्धियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है और हम अभी भी पृथ्वी की, कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांडीय सफर अब तक हमें कहाँ तक ले गया है। मतलब हम असल में कितनी दूर जा पाए हैं। ये देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष में इंसानों का इकलौता पक्का ठिकाना। लेकिन जानते हैं ये हमसे कितना दूर है? सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर। जी हाँ, 400 किलोमीटर, यानी दिल्ली से जयपुर की दूरी से भी कम। जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं ना, वो असल में एक वीकेंड रोड ट्रिप से भी छोटी दूरी है। सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये पहला कदम उठाना ही मानवता के लिए सबसे मुश्किल था। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे घर के आंगन की बात। अब अगला कदम क्या? जाहिर है, हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। लेकिन ये कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसके घर हम दरवाजा खोलकर चले जाएं। नहीं, हमारे और मंगल के बीच एक बहुत बहुत विशाल और खतरनाक खाई है। और देखिए, मंगल का सफर कोई हफ्ते 2 हफ्ते का नहीं है। आपको वहां जाने में ही 7 से 9 महीने लग जाएंगे। फिर आपको वहां 3 से 5 महीने रुकना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि पृथ्वी और मंगल वापस सही पोजीशन में आ सकें। और फिर 7 से 9 महीने वापसी के, मतलब कुल मिलाकर लगभग 2 साल। 2 साल एक छोटे से कैप्सूल में, या फिर एक बिल्कुल अनजान खतरनाक दुनिया पर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं, ये इंसान के सब्र और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस 2 साल की यात्रा में खतरे भी कोई कम नहीं है। सबसे पहला खतरा है समय और अकेलापन। सोचिए, इतने लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में बंद रहना, उसका दिमाग और शरीर पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा बड़ा खतरा है रेडिएशन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें खतरनाक ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में ये सुरक्षा कवच नहीं होता। फिर है कम्युनिकेशन में देरी। मंगल से भेजा गया एक हेलो भी पृथ्वी तक पहुंचने में कई मिनट लगा देता है। मतलब इमरजेंसी में कोई तुरंत मदद नहीं मिल सकती। और आखिर में खुद मंगल, जहां का पतला वायुमंडल, जबरदस्त ठंड और संसाधनों की कमी हर पल एक चुनौती है। तो मंगल तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती भी हमारे अपने सौर मंडल के अंदर ही है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हम अपने सौर मंडल से बाहर निकलकर दूसरे तारों तक जाने की बात करें। तब तो दूरियों के मायने ही बदल जाते हैं। देखिए, जब हम तारों की बात करते हैं तो किलोमीटर बहुत छोटा पड़ जाता है। हमें एक नए पैमाने की जरूरत पड़ती है, और वो है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ये वो दूरी है जो प्रकाश, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज है, पूरे 1 साल में तय करता है। अब हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। पता है कितनी दूर? सिर्फ 4.25 प्रकाश वर्ष। सुनने में तो 4 नंबर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इस छोटी सी दूरी को तय करने में हमारे आज तक के बनाए सबसे तेज स्पेस प्रोब को भी जानते हैं कितना वक्त लगेगा? लगभग 70,000 साल। 70,000। सोचिए, पूरी इंसानी सभ्यता भी इतनी पुरानी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारे आज के केमिकल रॉकेट हमें तारों तक नहीं ले जा सकते। तो सवाल उठता है कि क्या हम कोई ऐसा जहाज बना सकते हैं जो इससे तेज चले? क्या भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? देखिए, हमारे पास कुछ विकल्प हैं, जैसे आयन इंजन, जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, पर उनका थ्रस्ट या धक्का बहुत कम होता है। फिर है न्यूक्लियर प्रोपल्शन, मतलब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन। ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, पर अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। मतलब हर टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर तो है, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है जो 70,000 साल के सफर को कुछ 100 या कुछ 10 सालों में बदल दे। वो छलांग अभी भी बहुत दूर है। तो अगर बेहतर इंजन बनाने से बात नहीं बन रही है, तो क्या कोई और रास्ता है? क्या हम फिजिक्स के नियमों को ही किसी तरह मोड़ सकते हैं? अब साइंस फिक्शन मूवीज में तो इसका एक बड़ा आसान सा हल दिखाया जाता है, वार्प ड्राइव।
इसका आइडिया ये नहीं है कि जहाज को स्पेस में तेजी से चलाया जाए, नहीं। इसका आइडिया है कि जहाज के आगे के स्पेस को सिकोड़ दिया जाए और पीछे के स्पेस को फैला दिया जाए। मतलब आप तेजी से नहीं चलते, आप रास्ते को ही छोटा कर देते हैं। सुनने में तो कमाल का लगता है, पर इसमें एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है। ऐसा करने के लिए हमें जिस तरह के पदार्थ और जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो हमारी कल्पना से भी परे है। मतलब शायद एक पूरे ग्रह को ऊर्जा में बदलने जितनी एनर्जी। ये सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? अगर हमारी टेक्नोलॉजी धीमी है और हमारे बड़े बड़े सपने फिजिक्स के नियमों में बंधे हैं, तो क्या हमें सितारों तक पहुंचने का सपना छोड़ देना चाहिए? शायद इसका जवाब ये है कि सितारों तक पहुंचना हमारी पीढ़ी का काम है ही नहीं। हमारा काम है पहले अपने सौरमंडल को अच्छी तरह से समझना, लंबे स्पेस सफर के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाना और ये स्वीकार करना कि तारों का सफर एक मल्टी जेनरेशनल मिशन होगा। मतलब ऐसा काम जिसे कई पीढ़ियां मिलकर पूरा करेंगी। हमारा काम तो बस उन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखना है। तो सवाल जस का तस है, क्या इंसान कभी सितारों तक पहुंच पाएगा? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जो शायद आने वाली कई सदियों तक मानवता